शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अब से कुछ घंटे के बाद मैं आप सभी लोगों के सामने लाइव आने जा रहा हूं और इस लाइव आने में मेरे सामने आप लोगों के पास देने के लिए 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी आज शाइन परिवार से जुड़े हर एक सदस्य, चाहे वो शाइन परिवार का कस्टमर हो, चाहे एसोसिएट हो, किसी प्रकार से शाइन से जुड़ा हुआ, उसके लिए आज की इन 3 पॉइंट्स में सारी चीजें कवर होंगी। सबसे पहले इस कोर्ट के आदेश के बारे में यह बताना कि ये कोर्ट का आदेश किन पर लागू हो रहा है और कैसे लागू होना है, जिसके बारे में बहुत ढेर सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। लेकिन आज शाम को आप सभी कस्टमर्स को अच्छे से पता होगा कि आपको कहां जाना है और क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और किनको किनको जाना है। इसके साथ ही साथ सबसे अहम आप लोगों को जो बात पता चलेगी वो पता चलेगी कि जो लोग लीगल में गए उनके लिए कंपनी की तरफ से क्या दिशा निर्देश है इस कोर्ट के आदेश के आने के बाद, और जो लोग लीगल में नहीं गए, जिन्होंने कंपनी का इंतजार किया, जिन्होंने कंपनी पर भरोसा किया, जिन्हें यह विश्वास था कंपनी एक दिन लौट के जरूर आएगी, उनके लिए कंपनी की तरफ से क्या दिशा निर्देश है और इन दोनों में कौन इस पूरी 4 साल की लड़ाई में कहां खड़ा है। विश्वास जाने आज की मीटिंग हर लीगल में गए कस्टमर्स के लिए जितनी इंपॉर्टेंट है, शायद इससे पहले कतई ना रही होगी, लेकिन आज की मीटिंग लीगल में गए हुए सभी के सभी कस्टमर्स में को लीगल प्रोसीडिंग, आपका क्लेम कैसे मिलेगा, क्या करना, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि अब आप किसी तरह की भ्रांतियों में ना आने पाए और आपको यह पता चलेगा कि किस प्रकार से आपको लीगल में ले जाकर के लोगों ने सही तरीके की जगह जो दूसरा रास्ता आपको दिया उसमें कहां कहां पर किस तरह की अड़चनें डाली लोगों ने आपके उसमें। इसलिए लीगल वालों से मैं अनुरोध करूंगा कि मेरी आज की मीटिंग को जरूर से जरूर अटेंड करने के बाद उसमें बताई गई बातों को अपने आधार पर चेक भी कर लेंगे और उसके बाद जा करके जहां पर उनके डॉक्यूमेंट सबमिट होने वहां जरूर सबमिट करेंगे। आपके 10 दिन की काउंटिंग गणना स्टार्ट हो चुकी है। कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद से आप सभी लोग काउंटिंग शुरू हो चुकी है, तो आपको कैसे, कब, कहां, किससे मिलना है, क्या पेपर लेके जाना है, ये सब कुछ आज शाम को मैं आपको क्लियर करूंगा। इसके साथ ही साथ वो सारे हमारे कस्टमर्स जो लीगल में बिल्कुल नहीं गए, जिन्होंने इंतजार किया, जिन्होंने भरोसा किया शाइन ग्रुप के ऊपर, कंपनी उनके लिए क्या दिशा निर्देश देती है और वो कहां पर फायदे में खड़े हैं, उन्हें क्या चीजें ऐसी हासिल है जो लीगल पे ना जाने की वजह से अब उनको कम से कम इतना गर्व जरूर होगा कि कंपनी पे उन्होंने अगर भरोसा किया था तो कंपनी के ऊपर गलत भरोसा नहीं किया था। तो आज की मीटिंग इन दोनों कस्टमर्स के लिए तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने एसोसिएट्स के अकाउंट में पैसे दिए और एसोसिएट्स के कहने पर, एसोसिएट्स के बहकाने पर गलत सलत झूठे सूठे इल्जाम लगाकर कंपनी के ऊपर अनाप शनाप दावों के साथ लीगल में चले गए। उनके लिए तो ये मीटिंग बहुत 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 आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अब हर उस गलत चीज का रिएक्शन सामने आएगा जो जाने और अनजाने में किया गया है। तो उस रिएक्शन में कैसे कस्टमर अपने आप को सुरक्षित रख सकता है और कैसे ऐसी चीजों से वो बच सकता है, क्योंकि इस प्रकार के फोन कॉल्स और इस प्रकार के मैसेजेस की भरमार भरी पड़ी हुई है मेरे पास, जिसमें अपनी तरफ से कुछ एसोसिएट्स ये माफी मांगते हुए मुझे मैसेज कर रहे हैं कि गलती से, अनजाने से हमसे एफआईआर हो गई, हमें नहीं पता था, फला फला एसोसिएट ने, फला अपलाइन ने हमसे गलत एफआईआर करा दी। आप यकीन जाने इसकी जो तलवार गिरेगी वो कितनी घातक होगी और कितनी नुकसानदेह होगी, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। ऐसा कोई भी एसोसिएट्स जिसने आपको अब तक बहका के रखा हो, अपने अकाउंट में पैसा लिया हो या जैसे भी आपसे पैसा लेकर आपको गलत तरीके का दस्तावेज, गलत तरीके की जानकारी, गलत तरीके की गाइडलाइन देकर के 4-4.5 साल तक जिसने आपको अब तक उलझा के रखा था, ऐसा कोई व्यक्ति अब नहीं बच पाएगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति अब अपने आप को लाख बचाना चाहे, क्योंकि अब आदेश कोर्ट से आया हुआ है और उस कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं हो सकता है। तो मेरा संदेश आज बहुत खुला उन सभी कस्टमर्स के लिए है जो गए तो हैं लीगल में, लेकिन लीगल में जाने के बाद उन्होंने जिस प्रकार की अपने क्लेम को गलत तरीके से क्लेम किया है,
एसोसिएट के बहकाने पर, कंपनी पे प्रेशर डालने के लिए, एसोसिएट्स को प्रेशर डालने के लिए गलत तरीके के आरोप लगाकर जितने लोगों के ऊपर एफआईआर कराई गई हैं, जितने लोगों ने जाकर रिट में किसी संस्था से प्रेरित होकर के, किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेरित होकर के जिसका कोई लेना देना कंपनी के या आपके लायबिलिटीज नहीं था, सिर्फ उसे अपने फीस से मतलब थी, अपने पैसों से मतलब था, ऐसे लोगों के लिए आज की मीटिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कोर्ट का आदेश आ चुका है, इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। यदि कोई आपसे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, जो चीजें कानूनी तौर से आपको बताई जाए उसके इतर कोई बात करता है, तो दूसरा अपराध कर रहा है कि वो कोर्ट के नतीजों को भ्रामक तरीके से आपके बीच में रख करके एक नया क्राइम कर रहा है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर आपको अब बहकाता है तो उसके द्वारा कही गई बातों की रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा। मैं आप सभी लोगों के साथ लग करके ऐसे व्यक्ति को उसके किए की सजा दिलाने का पूरा प्रबंध करूंगा। वो सारे कस्टमर जो लीगल में नहीं गए हुए हैं, जिन्होंने कंपनी भरोसा किया है, उन सभी कस्टमर्स के लिए हमारे पास क्या संदेश है, उनके लिए हमारे पास क्या रास्ता है और वो किस प्रकार से अपनी लायबिलिटी से फ्री हो सकते हैं, सारी चीजों की जानकारियों के साथ आज की मीटिंग बहुत ही ज्यादा सूचनाओं से भरी रहेगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, आज की मीटिंग में मैं खुद वापस इंडिया आने का अपना रोड मैप आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आप सभी लोगों को आज की तारीख में वो डेट, वो टाइम बताऊंगा कि मैं किस दिन हिंदुस्तान वापस आ रहा हूं, क्योंकि अब हिंदुस्तान आना मेरे लिए एक जिद है। आकर के हिंदुस्तान के अंदर अपने पिछले कई सालों के किए गए कामों में जिस निष्ठा, ईमानदारी, लगन साथ हमने काम किया, उस काम को जिस प्रकार से लोगों ने अपने निज स्वार्थ के लिए, अपने झूठ के लिए लोगों ने खराब किया, उस चीज की लीगल लड़ाई लड़ना अब मेरी आवश्यकता है। इतने साल की मेहनत, लीगल लड़ाई के बाद राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप इतने परिपक्व बन चुके हैं, उन्हें यह अच्छे से मालूम है कि अगर मैं आकर के सामना करता हूं कानून का तो मेरे क्या क्या लाभ हैं, और अगर मैं पीछे हटता हूं या लोगों की कही बात को सत्य साबित कर देता हूं कि मैं भाग गया, सामने नहीं आया, तो उसके कितने बड़े नुकसान हैं। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने बहुत पहले एक बार नहीं कई बार कहा है कि मैं अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने मौत के लिए काम करता हूं, और जिसे अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने अंतिम क्षण से मोहब्बत हो कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मैं कैसे जाऊं, उस पल मेरे लिए लोगों के दिल में क्या भावनाएं हैं, उस पल किन किन आंखों में मेरे लिए नमी है और आंसू है, मैंने अब तक उसके लिए काम किया, उसी के लिए ईसाई लड़ाई लड़ी है। तो कैसे मैं छोड़कर आपको चला जाऊंगा और कैसे मैं इस लड़ाई को अधूरा छोड़ दूंगा। यह मुकदमा अब लड़ना शुरू किया है मैंने, और पिछले मेरे वॉइस रिकॉर्डिंग में और पिछले मेरे मैसेजेस में मैंने आप लोगों को संदेश दिया था कि यह मुकदमा लड़ने अब राशिद नसीम आ रहे हैं। तो आज की मीटिंग आप सभी लोगों के लिए, लीगल वालों के लिए और जो लीगल नहीं उनके लिए बहुत 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 जानकारी भरी होगी। और इसके साथ ही साथ क्योंकि दिन गुजर रहे हैं, वो टाइम अब पार हो रहा है जिस टाइम पर आप सभी लोगों को जाकर विशेष अदालत के समक्ष अपने दस्तावेज जमा करने हैं, अपना क्लेम खड़ा कराना, वो टाइम अब बीत रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि आज गाइडलाइन को पूरी समझें और उसके बाद आप सभी अपने क्लेम को जाकर के क्लेम करें, और जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें क्या करना है इसका रास्ता मैं फिर बताता हूं आप लोगों को। धन्यवाद।